नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत करता हूं मैं राजस्थान जीके बाय प्रवीण चौधरी चैनल के द्वारा। अब आज अपन बात करेंगे अजमेर के चौहान वंश के बारे में। दोस्तों, आप मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर बात की जाएगी अजमेर के चौहान वंश के बारे में तो सबसे पहले बात की जाएगी चौहानों की उत्पत्ति के बारे में। चौहान कहाँ से आए थे, कहाँ से सबसे पहला शासक कौन हुआ, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं इनकी जानकारी के स्रोत की। अपने को कहां से जानकारी प्राप्त होती है चौहानों के बारे में। जानकारी के स्रोत की अगर बात की जाएगी, आपने नाम सुना होगा दोस्तों मुहूर्णोत नैन्सी का। मुहूर्णोत नैन्सी की अगर बात की जाएगी, मुहूर्णोत नैन्सी के अनुसार चौहान वंश की उत्पत्ति जो है वो मानी जाती है गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से। गुरु वशिष्ठ ने भारत के ऊपर होने वाले विदेशी आक्रमणों की सुरक्षा के लिए वहां पर यज्ञ किया और यज्ञ से खुश होकर जब भगवान से इन्होंने वर मांगा तो गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से 4 पुत्र पैदा हुए। इनकी बात करते हैं, कौन कौन से थे? प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। अपन बात कर रहे हैं दोस्तों चौहान वंश के बारे में। तो चौहान वंश की उत्पत्ति मानी जाती है गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से। आबू पर्वत के ऊपर इन्होंने यज्ञ किया और 4 पुत्र पैदा हुए, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। ये बात कहते हैं मुहूर्णोत नैन्सी। अगर बात की जाएगी, आपने कुछ विदेशी इतिहासकारों के नाम सुने होंगे। कर्नल जेम्स टोड, विलियम कुक की बात आती है, कुक की बात करेंगे, स्मिथ आता है। ये सारे इतिहासकार विदेशी हुए हैं, अतः ये चौहानों को मानते हैं विदेशी। मतलब चौहानों के जो यहाँ पर कल्चर जो था, जो यहाँ उनकी संस्कृति थी, वो विदेशी जातियों से मैच करती थी। इसके कारण कर्नल जेम्स टोड, कुक और स्मिथ कहते हैं कि ये विदेशी हैं। अब बात की जाएगी दोस्तों, एक शिलालेख आता है जिसका नाम है बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार अभी हाल ही में ये बोर्ड द्वारा लिए गए एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। बिजोलिया वर्तमान भीलवाड़ा में पड़ता है और वहां के एक जैन मंदिर के पास में एक शिलालेख लगा हुआ है जिसका नाम है बिजोलिया शिलालेख। और इस बिजोलिया शिलालेख के अनुसार अपन बात कर रहे हैं बिजोलिया शिलालेख की। इस बिजोलिया शिलालेख का जो लेखक आता है उसका नाम है गुणभद्र। उसमें कुछ गुण थे तभी इसने बिजोलिया शिलालेख लिख दिया। बिजोलिया शिलालेख के लेखक गुणभद्र के अनुसार चौहानों को वत्स ऋषि के वंशज माना गया है। नंबर 4 की अगर बात करेंगे, आपने नाम सुना होगा हमीर रासो का। अगर बात की जाएगी पृथ्वीराज विजय की, जिसका लेखक था पृथ्वीराज विजय का लेखक आता है जयानक। इसके बारे में हमीर रासो के बारे में अपन पिछली क्लास में, पिछले वीडियो में अपन बात कर चुके हैं। हमीर रासो का लेखक जोधराज था। पृथ्वीराज विजय की बात करते हैं, डॉक्टर हीराचंद की बात करते हैं, हीराचंद ओझा, गौरी शंकर शर्मा की बात करते हैं। ये सारे लेखक या इतिहासकार चौहानों को सूर्यवंशी क्षत्रिय मानते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने अब तक आपको जानकारी के स्रोत की बात की है। मुहूर्णोत नैन्सी की अगर बात की जाएगी, अगर बात करेंगे अपन साथ में, सूर्यमल मिश्रण भी इसी बात का सपोर्ट करता है। सूर्यमल मिश्रण, चंद्रवर्दई की पुस्तक आती है। अगर बात की जाएगी चंद्रवर्दई की जो पुस्तक आती है उसका नाम है पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो, सॉरी दोस्तों, पृथ्वीराज रासो की अगर बात की जाएगी, जो चंद्रवर्दई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो है, सूर्यमल मिश्रण और मुहूर्णोत नैन्सी, ये सारे इतिहासकार ये कहते हैं कि इन चौहानों की उत्पत्ति गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से हुई। 4 पुत्र पैदा हुए, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। अपन यहाँ पर बात की कुछ विदेशी इतिहासकारों की, टोड, कुक और स्मिथ, ये मानते हैं विदेशी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है पहले। वत्स ऋषि का मैंने आपको अभी बताया, बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था। बिजोलिया शिलालेख जिसका लेखक गुणभद्र है, वर्तमान भीलवाड़ा में पड़ता है और इसका लेखक ये मानता है कि साहब वत्स ऋषि के वंशज माना गया है चौहानों को। फिर अपन ने बात की हमीर रासो जो पुस्तक आती है जोधराज की, पृथ्वीराज विजय जो पुस्तक है जयानक की, हीराचंद और गौरी शंकर की बात की। ये सारे चौहानों को सूर्यवंशी क्षत्रिय मानते हैं। अब चौहान वंश की स्थापना किस प्रकार से हुई, कहाँ हुई, इसकी बात करते हैं। अपन बात कर रहे हैं अजमेर या शांबर के चौहानों की। इसकी शुरुआत
566 ईस्वी में मानी जाती है। अगर बात की जाएगी बिजोलिया शिलालेख की, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माता भी वासुदेव चौहान को माना जाता है। कौन था ये वासुदेव चौहान? आइए दोस्तों बात करते हैं। आपने एक झील का नाम सुना होगा जिसका नाम है सांबर झील। अपन बात कर रहे हैं सांबर झील के बारे में। इस सांबर झील के आसपास के क्षेत्र को सपाट लक्ष्य का क्षेत्र कहा जाता था। कौन सा क्षेत्र है? सपाट लक्ष्य का क्षेत्र। कौन सी झील के आसपास का है? सांबर झील के आसपास के क्षेत्र को सपाट लक्ष्य का क्षेत्र कहा जाता था। और इस सपाट लक्ष्य के क्षेत्र की राजधानी थी अहिच्छत्रपुर। अहिच्छत्रपुर वर्तमान जो अपना नागौर जिला पड़ता है उसका नाम पहले था अहिच्छत्रपुर। देखिए इस सपाट लक्ष्य के क्षेत्र में 566 ईस्वी में बात करते हैं वासुदेव चौहान की। 566 ईस्वी की बात नहीं, 551 ईस्वी की बात करते हैं अपन। 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की क्या कर दी? स्थापना कर दी। कौन सी झील के आसपास का क्षेत्र है? सांबर झील का आसपास का क्षेत्र। नाम क्या है? सपाट लक्ष्य का क्षेत्र। इसकी राजधानी क्या है? अहिच्छत्रपुर। बात कर रहे हैं 551 ईस्वी की। देखिए दोस्तों, जैसे वासुदेव की बात करते हैं, वासुदेव जी का दूसरा नाम आता है कृष्ण जी। आप ये मान लीजिए कि साहब कृष्ण भगवान अगर आपको एग्जाम में पास कर देंगे तो आप उनको 51 रुपए का प्रसाद न चढ़ाकर कितने रुपए का प्रसाद चढ़ाओगे? 551 का। अर्थात अजमेर के चौहान अर्थात सांबर के चौहानों की स्थापना 551 में वासुदेव चौहान के द्वारा की जाती है। इसीलिए वासुदेव चौहान को चौहानों का आदि पुरुष कहा जाता है। एक शिलालेख की अपन ने अभी बात की थी जिसका नाम था बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख की अगर बात करते हैं, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इस सांबर झील का निर्माता भी कौन था? वासुदेव चौहान था। ये बात लिखी हुई है बिजोलिया शिलालेख में। अपन ने अब तक दो बातें की है। चौहानों की उत्पत्ति के बारे में बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब बात कर रहे हैं अजमेर अर्थात सांबर के चौहानों का संस्थापक सपाट लक्ष्य के क्षेत्र में 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान के द्वारा चौहान वंश की स्थापना कर दी गई। इसीलिए इनको चौहानों का आदि पुरुष कहा जाता है। और बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इस सांबर झील का निर्माण भी किसके द्वारा करवाया गया था? वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया था। इस वासुदेव चौहान के बाद में यहाँ पर अनेक शासक हुए, लेकिन जो इंपोर्टेंट शासक आते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर देखते हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी बात करेंगे अपन। सबसे पहले अगर बात की जाएगी यहाँ के प्रारंभ के सबसे प्रतापी शासक की, जिसका नाम था विग्रहराज सेकेंड। विग्रहराज चतुर्थ की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ विग्रहराज सेकेंड की।